अरहम कलेक्शंस चैनल देख रहे हैं अरहम कलेक्शंस। तो दोस्तों आज नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कुर्ते की पट्टी और बैन लगाने का तरीका आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। दोस्तों ये फैंसी कुर्ता फैंसी पट्टी और बैन आप जैसा कि वीडियो में मुलाहिज़ा फरमाएंगे। दोस्तों इंशाल्लाह इसकी वीडियो मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा ताकि आप ये सीख सकें कि हम डिज़ाइनी पट्टी और बैन और कफ कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों ये सब कुछ देखने के लिए, मज़ीद अपडेट के लिए प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ दिए गए बेल के आइकन को लाजमी क्लिक कीजिए ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप दोस्तों के पास सबसे पहले पहुंच सके। तो जी दोस्तों टाइम को ज़ाया किए बिना इंशाल्लाह वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। नई वीडियो के साथ हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। दोस्तों ये देखें, हमने पट्टी और बटन टेक और पट्टी हमने फ्रंट बना ली है। बहुत ही ज़बरदस्त फैंसी पट्टी जैसे कि आप देख रहे हैं। ऊपर से हमने इसको 1.25 इंच इसका कट लगाया है और उसके बाद दोस्तों हमने अपना जो फ्रंट होगा उसको उस पर इस तरीके से भान बना लेनी है ताकि हमारी इसकी मदद से पट्टी लगाने में रहनुमाई हो। दोस्तों 1.25 इंच हमारी पट्टी है जैसा कि वीडियो में आप मेजरमेंट देख रहे हैं। तो इसका हाफ करने के बाद हमने आधा इंच एक सूतर पे भान डाल ली है ताकि ये पट्टी लगाते वक्त हमारी रहनुमाई हो सके और बहुत सादा और आसान तरीके के साथ हम फ्रंट पट्टी लगा सकें। तो 12.5 इंच हमारी पट्टी की ठोके तक लंबाई है। तो हमने पेंसिल की मदद से इसका भी निशान लगा लिया है और यहाँ तक हमने कटिंग कर दी है। उसके बाद दोस्तों आपने फ्रंट को सीधा रखने के बाद सबसे पहले जो काम करना है वो आपने बटन टेक की लंबाई जज करने के बाद, नापने के बाद फालतू बटन टेक आपने काट देनी है ताकि हमारी जो बटन टेक है वो अपनी जगह पर नफासत के साथ बैठ जाए। उसके बाद सबसे पहले दोस्तों आपने अपनी बटन टेक लगानी है और दोस्तों देखें जो हमारा निशान है उससे आपने एक सूतर या 1.25 सूतर हटा कर लगानी है ताकि इसके ऊपर हमारी पट्टी आराम से बैठ सके और बटन टेक थोड़ी सी अंदर है और पट्टी हमारी थोड़ी सी बाहर की तरफ रहे ताकि यानी जिस वक्त हम पट्टी के बटन बंद करें तो हमारी बटन टेक नीचे से नज़र ना आए। इसके साथ साथ दोस्तों आपको मैं बताता चलूँ कि अपनी जो टांका होता है इसको थोड़ा छोटा रखें। इससे एक तो आपके काम में खूबसूरती आएगी और दूसरा इंशाल्लाह आपकी सिलाइयाँ खुलने का जवाज़ इंशाल्लाह नहीं बनेगा। उसके बाद दोस्तों इसी तरह आपने जिस तरह बटन टेक लगाई है इसी निशान पर रखने के बाद आपने पट्टी को भी स्टिच करना शुरू कर देना है। और देखें दोस्तों ये जो हमने निशान लगाया है ये निशान हमारी अब रहनुमाई कर रहा है और इसकी मदद से हम पट्टी को इंशाल्लाह बिल्कुल सीधा ही लगाएंगे। दोस्तों देखें इसी तरीके के मुताबिक आपने पट्टी को फ्रंट के ऊपर चस्पा करना है और स्टिचिंग का अमल जारी रखना है। इस जगह पर ला के आपने सुई को कपड़े के अंदर धंसाने के बाद अपने कपड़े को टर्न कर लेना है और जो हमारा पट्टी और बटन टेक पे कट लगा हुआ है उस कट को मैच करने के बाद आपने अपनी सिलाई को अगले कोने तक लेके जाना है। दोस्तों यहाँ पे आपने बहुत एहतियात बरतनी है क्योंकि पट्टी ही सूट की फ्रंट पे खूबसूरती का बायस बनती है। तो दोस्तों इंशाल्लाह आप ये तरीका देखेंगे तो आपको ये तरीका लाजमी पसंद आएगा। जो दो टांकों के स्टेप हैं वो आपने आगे की तरफ लेके जाने हैं। उसके बाद आपने मशीन को रिवर्स करने के बाद अपनी पट्टी का ठोका बांध देना है। दोस्तों इस तरीके के बाद हम बिना जोड़ के पट्टी लगाएंगे और इस तरह अगर पट्टी के अंदर जोड़ हो तो पट्टी थोड़ी सी बुरी लगती है। तो इस वीडियो में आपको बिना जोड़ के पट्टी लगाने का तरीका भी मैंने आपको सिखा ही दिया है। दोस्तों आप इस तरीके पे अमल करें, इससे आपके काम में मज़ीद नफासत और निखार आएगा। इस तरह दोस्तों आपने वीडियो को ओबे करते हुए अपनी पट्टी की सिलाई को मुकम्मल कर लेना है। तो देखें दोस्तों कितनी आसानी के साथ हमारी पट्टी लग गई है और हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ। इससे इंशाल्लाह आपकी आउटपुट में भी इजाफा होगा और काम में भी मज़ीद नफासत आएगी। इसके बाद दोस्तों आपने
उल्टी साइड से पट्टी और बटन टेक पे इस्त्री का अप्लाई कर देनी है। इसके बाद दोस्तों हमारा बैन का प्रोसीजर है। तो दोस्तों देखें, बहुत ही खूबसूरत बैन। इसको आपने आधा इंच दबाव के बाद छोड़ने के बाद बाकी जो इसका फालतू पीस है इसको हमने कटिंग कर लेना है, ताकि जो हमारा फालतू कपड़ा है वो हमें किसी किस्म की हमारी डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करे। उसके बाद हमने बैन का हाफ निकाल लेना है और उस पर छोटा सा कट लगा देना है, ताकि यहाँ से हमारी मेजरमेंट हो सके। और बॉल पेन की मदद से या किसी चकमिट्टी की मदद से आपने सेंटर का निशान लगा लेना है। उसके बाद दोस्तों देखें, ये हमने हाला मुकम्मल करना है। तो हाला हमारा कमीज़ का बहुत छोटा है जबकि बैन बड़ा है, तो हमने इसकी कटिंग कर देनी है। दोस्तों ये कटिंग करते हुए आपने बहुत एहतियात करनी है। जिस तरह वीडियो में मुलाहिज़ा आप कर रहे होंगे कि इस कटिंग का एक तो ये तरीका है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है तो मैं इस तरीके को थोड़ा सा आसान समझता हूँ। अदरवाइज़ इसको कटने के और भी बहुत ज़्यादा प्रोसीजर है। आप टेबल पे रख के भी कटिंग कर सकते हैं। देखें दोस्तों, थोड़ी थोड़ी करके कटिंग करें ताकि आपका हाला बड़ा ना हो जाए। अभी देखें, कटिंग करने के बाद दोबारा मैंने चेक किया है तो ये अभी भी छोटा है, तो इसको मज़ीद मैं अंदर की तरफ इसकी डीप बढ़ा रहा हूँ, इसकी गहराई बढ़ा रहा हूँ, ताकि मेरा हाला जो है वो बैन पे मुकम्मल हो सके। तो देखें दोस्तों, अब हमारा हाला तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। अब हमने इसके तीरे का सेंटर का निशान हमने लगा लेना है। इसके बाद दोस्तों हमने जो बैन चढ़ाना है वो हमने बटन टेक की तरफ से चढ़ाना है। ये आपको याद वादे रहे कि फ्रंट पट्टी की तरफ से सिर्फ कॉलर चढ़ाया जाता है। बटन बैन चाहे वो फुल हो या कट, आपने बटन टेक की तरफ से ही चढ़ाना है। उसके बाद दोस्तों आपने बैन चढ़ाना शुरू कर देना है और बैन के बिल्कुल साथ साथ आपने सिलाई लगानी है, ताकि जब आप ऊपर वाली सिलाई लगाएं तो वो आपकी मतलूबा जगह से के ऊपर बैठ जाए। साथ साथ आपने कपड़े को अपनी जगह पे भी समेट के लाते रहना है और आपने फ्रंट से फ्रंट को मैच करना है। जो बैन का फ्रंट सेंटर होगा उसको कमीज़ के सेंटर से मैच करना है। उसके बाद दोस्तों ये देखें, इस जगह पे आपने ये जो सिलाई है तीरे की, इससे आप इस पे आपने निशान लगा लेना है जिस जगह पे आपकी स्टिचिंग आई है, और आपने इसकी मेजरमेंट कर लेनी है। देखें दोस्तों, जिस तरह ये 4.5 इंच में से एक सूत्र कम है निशान, दूसरी तरफ भी आप ऐसे ही निशान लगा लें 4.5 से एक सूत्र कम। तो इससे ये होगा कि आपकी रहनुमाई हो जाएगी कि आपका बैन मुकम्मल तरीके से सेंटर में बैठ रहा है। थोड़ा सा अगर हमारा ये काम एक्स्ट्रा ऑन रही है, कुछ लोग तो दोस्त नहीं चेक करते, लेकिन बाद में ये फ़र्क आ जाता है। तो इस फ़र्क से बचने के लिए थोड़ी सी तकलीफ़ अगर हमारे काम में मज़ीद खूबसूरती ले आती है तो ये काम करना मेरे हिसाब से तो मुनासिब है। उसके बाद दोस्तों हमने जो निशान लगाए हैं उन निशानों को आपस में हमने मैच कर लेना है कि हमारे निशान बिल्कुल 100% आए हैं कि नहीं। अगर आए हैं तो फिर तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं आए तो आप पेंसिल की मदद से उन निशानों को दुरुस्त कर सकते हैं। अब हमने निशान को सिलाई के साथ मैच करने के बाद इसके ऊपर सिलाई लगाना शुरू कर देनी है, और इसी तरह कंकर की सिलाई लगाते हुए कपड़े को अपने मुकम्मल जगह पर, बैन को अपनी मुकम्मल जगह पर और पट्टी की जड़ में बिठाने के बाद देखें दोस्तों, जिस तरह वीडियो में मुलाहिज़ा कर रहे हैं, आपने अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेना है। नीचे से आपने अपने कपड़े को भी कंट्रोल रखना है ताकि किसी किस्म की सलवट बैन में क्रिएट ना हो। उसके बाद दोस्तों आपने कंकर की सिलाई लगाते जाना है और बैन का प्रोसीजर इसी तरीके से आपने मुकम्मल किए जाना है। तो दोस्तों देखें, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत शानदार और बहुत ही डिज़ाइनी बैन बना हुआ है। इंशाल्लाह इसकी वीडियो आप बहुत जल्द देखेंगे और मैं इसकी वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्द अपलोड करूंगा और मुकम्मल तफसील से आपको बताऊंगा कि ये बैन फैंसी कैसे बनता है। जो इंशाल्लाह इसकी वीडियो में अपलोड करता गया, इसका लिंक मैं अपनी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप इसकी वीडियो मुलाहिज़ा कर सकें। इसके बाद दोस्तों ये सेंटर हमने इस तीरे की सिलाई के सेंटर के साथ मैच कर देना है। सेंटर को हमने सेंटर के साथ मैच करना है
और आगे तो हमने जब सिलाई शुरू की थी तो सेंटर को मैच किया था। तो देखें दोस्तों, इसके बाद हमारी ये दरमियान की जो सिलाई है वो लगाने के बाद हमारी सिलाई मुकम्मल हो चुकी है। उसके बाद दोस्तों आपने फालतू धागे जो हैं वो काट देने हैं। देखें बैन में किसी किस्म की सलवट नहीं है। अब इंशाल्लाह आप जब इसको इस्त्री करेंगे तो ये बैन बहुत ही खूबसूरती और नफासत के साथ बैठ जाएगा। तो दोस्तों ये जो बैन और पट्टी लगाने का प्रोसीजर है ये मेरी कटिंग मेरे हिसाब से है। देखें किस तरह खूबसूरती के साथ ये बैन और पट्टी बैठी हुई है। अगर आप मज़ीद रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ में मेरी कटिंग की वीडियोज़ मौजूद हैं। 2 वीडियोज़ में इस टॉपिक पे ला चुका हूँ, तो प्लीज़ आप इनको लाजमी ओबे कीजिए, इनको लाजमी देखिए। और ये पट्टी और बैन लगाने का जो प्रोसीजर है ये मेरी अपनी कटिंग पे ही आप अप्लाई करें, क्योंकि अगर आपकी कटिंग थोड़ी सी मुनफरिद है या आपका अंदाज थोड़ा सा अलग है तो ये ना हो कि आपकी बटन टेक पट्टी और बैन लगाने में किसी किस्म की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए। तो दोस्तों मज़ीद रहनुमाई के लिए आप मेरी ये दोनों वीडियोज़ देख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँ। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की मेरी वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो दोस्तों मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप दोस्तों के पास सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों सदका जारिया समझ के इन वीडियोज़ को शेयर किया कीजिए ताकि इन वीडियो से मज़ीद दोस्त भी अच्छी रहनुमाई हासिल कर सकें और इन वीडियो से वो बहुत कुछ सीख सकें। तो दोस्तों अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।